बगरू का युद्ध 1748 में, बगरू का युद्ध 1748 में जो कि कहाँ पर पड़ता है तो जयपुर ग्रामीण में किस किस के बीच में हुआ बगरू का युद्ध? तो ईश्वर सिंह वी.एस. माधव सिंह, ईश्वर सिंह वी.एस. माधव सिंह। श्री माधोपुर का श्री माधोपुर नीम का थाना गोपीनाथ मंदिर, यानी कि गोपीनाथ मंदिर कहाँ पर है तो श्री माधोपुर नीम का थाना, श्री माधोपुर और नीम का थाना गोपीनाथ का मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना, उदयपुर वाटी कहाँ पर है तो नीम का थाना जहाँ पर मनसा माता का मंदिर है, यानी कि मनसा माता का मंदिर कहाँ पर है तो मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी में है। उदयपुर वाटी वर्तमान में कहाँ पर है तो नीम का थाना में। मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना में, मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना में, मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना में। खेतड़ी नीम का थाना तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है तो खेतड़ी अब कहाँ पर आ गए तो नीम का थाना में। खेतड़ी अब कहाँ पर आ गई तो नीम का थाना में। खेतड़ी अब नीम का थाना में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध। स्वामी विवेकानंद 1891 में खेतड़ी शासक अजीत सिंह के यहाँ आए थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद 1891 में खेतड़ी शासक अजीत सिंह के यहाँ आए थे, जो कि खेतड़ी वर्तमान में नीम का थाना में है। एक कोट बांध, कायम कुंड और पापड़ बांध। कोट बांध, कायम कुंड, पापड़ बांध कहाँ पर है तो नीम का थाना में, यानी कि कोट बांध, कायम कुंड, पापड़ तालाब, कोट बांध, कायम कुंड, पापड़ तालाब, कोट बांध, कायम कुंड, पापड़ तालाब, कोट बांध, कायम कुंड, पापड़ तालाब कहाँ पर है तो नीम का थाना में। कोट बांध, कायम कुंड और पापड़ा तालाब नीम का थाना में। कोट बांध, कायम कुंड, पापड़ा तालाब नीम का थाना में। कोट बांध, कायम कुंड, पापड़ा तालाब नीम का थाना में। गणेश्वर, टपेकेश्वर, बालेश्वर, बगेश्वर प्राचीन तीर्थ नीम का थाना में है, यानी कि गणेश्वर, टपेकेश्वर, बालेश्वर, बगेश्वर प्राचीन तीर्थ कहाँ पर है तो गणेश्वर में, यानी कि गणेश्वर, टपेकेश्वर, बालेश्वर, बगेश्वर प्राचीन तीर्थ नीम का थाना में। गणेश्वर, टपेकेश्वर, बालेश्वर, गणेश्वर प्राचीन नीम का थाना में तीर्थ स्थल। जोधपुर संभाग ये देख लेना, मतलब नहीं है। फलोदी पढ़ते हैं। फलोदी किससे कटकर बना तो फलोदी ये जयपुर से कटकर बना, ये फलोदी जोधपुर से कटकर बना, जयपुर से नहीं जोधपुर से। फलोदी जोधपुर से कटकर बना। फलोदी जोधपुर से कटकर बना। 6 उपखंड व 8 तहसीलें। 6 उपखंड व 8 तहसीलें कौन कौन सी हैं? फलोदी, आऊ, बापिणी, लोहावट, देचू, सेतराव, बाप और गटियाली, यानी कि फलोदी, आऊ, वापिनी, लोहावट, देचू, सेतरावा, बाप और गटियाणी। आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी, यानी कि फलोदी की आकृति कैसी है तो फलोदी की आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी। फलोदी की आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी तहसीलें कौन कौन सी हैं? फलोदी, आऊ, वापिनी, लोहावट, देचू, सेतराव और बाप और गटियाणी। इतिहास, पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था, यानी कि फलोदी को क्या कहा जाता था? पृथ्वीराज के समय तो विजयनगर कहा जाता है, यानी कि विजयनगर पहले किसे कहा जाता था तो फलोदी को कहा जाता था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता था। सिंधु जी कला ने 1458 में लटियाली माता का मंदिर बनाया व जोधा का पुत्र सुजा ने सिंधु जी के सहयोग से 1469 में दुर्ग की नींव रखी। दुर्ग निर्माण ने फल्ला ने सहयोग किया, इसलिए इसे फलोदी कहा गया है, यानी कि इसलिए इसे फलोदी कहा गया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता है। सिंधु जी कला, पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर कहा जाता है फलोदी को। और सिंधु जी कला ने 1458 में यहाँ लटियाली माता का मंदिर, इनकी लटियाली माता का मंदिर अब कहाँ पर है तो फलोदी में। लटियाली माता का मंदिर फलोदी में बनाया हुआ। जोधा का पुत्र सुजा ने सिंधु जी के सहयोग से 1469 में दुर्ग की नींव रखी। ये 1469 में दुर्ग की नींव रखी। दुर्ग निर्माण ने फल्ला ने सहयोग किया, इसलिए इसे फलोदी कहा गया है। सबसे शुष्क जिला फलोदी है 54 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सबसे शुष्क जिला कौन सा है तो फलोदी है 54 डिग्री सेल्सियस। फलोदी है। संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम फलवर्तिका या विजयपुर मिलता है, यानी कि संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम क्या मिलता है तो संस्कृत शिलालेखों में
फलोदी का नाम फलवर्धिका या विजयपुर मिलता है। संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम फलवर्धिका या विजयपुर मिलता है। संस्कृत शिलालेखों में फलोदी का नाम फलवर्धिका या विजयपुर और मिलता है। किंचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि फलोदी में है। किंचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध। कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो किंचन गांव वर्तमान में कहाँ पर है? तो फलोदी में। कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध किंचन गांव फलोदी में है। मेजर शैतान सिंह का संबंध भी फलोदी से है। बाणासुर गांव फलोदी से है। मेजर शैतान सिंह का संबंध कहाँ पर है, कहाँ से है? तो मेजर शैतान सिंह का संबंध बाणासुर गांव फलोदी से है। मेजर शैतान सिंह का संबंध बाणासुर गांव फलोदी से है। फलोदी से है। 1462 में भारत व चीन में इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था, यानी कि 1962 में भारत व चीन इनमें इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र किन्हें मिला? तो मेजर शैतान सिंह को कब मिला? तो 1962 में भारत व चीन के युद्ध के समय नहीं, बाद में। फलोदी की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? तो फलोदी की लालचंद चड्ढा की हवेली, सांगीदास थानवी हवेली, फूलचंद गोलछा और मोतीलाल अमरचंद हवेली। यानी कि लालचंद चड्ढा की हवेली, सांगीदास, फूलचंद, मोतीलाल की हवेलियाँ कहाँ पर हैं? तो लालचंद, सांगीदास, फूलचंद, मोतीलाल। लालचंद, सांगीदास, फूलचंद और मोतीलाल की हवेलियाँ कहाँ पर हैं? तो फलोदी में। लालचंद, सांगीदास, फूलचंद, मोतीलाल। लालचंद, सांगीदास, फूलचंद और मोतीलाल। लालचंद, सांगीदास व फूलचंद व मोतीलाल की हवेली कहाँ पर है? तो फलोदी में। लालचंद, सांगीदास व फूलचंद व मोतीलाल की हवेलियाँ कहाँ पर हैं? तो लालचंद, सांगीदास व फूलचंद व मोतीलाल की हवेलियाँ फलोदी में है। फलोदी में। जिले कौन कौन सी है? तो बाप व फलोदी, यानी कि बाप व फलोदी खारे पानी के जिले हैं, जो कि फलोदी में। बाप व फलोदी खारे पानी के जिले, जो कि फलोदी में। बाप व फलोदी। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी में, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी में। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी में। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? तो बड़ला फलोदी में। बड़ला फलोदी में राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी में। देचू फलोदी पाबूजी का निधन हुआ, यानी कि देचू गांव जहां पर पाबूजी का निधन हुआ कहां पर है? तो देचू गांव जहां पर पाबूजी का निधन हुआ वो वर्तमान में फलोदी में। देचू फलोदी पाबूजी का निधन हुआ था देचू फलोदी गाँव में। बापा फलोदी जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल बापा, यानी कि जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल बापा है, जो कि वर्तमान में फलोदी में। यानी कि जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल बापा फलोदी में है। राज्य का पहला कोयला संयंत्र बाप फलोदी में, यानी कि राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ पर लगा? तो बाप फलोदी में। राज्य का पहला कोयला संयंत्र बाप फलोदी में। राज्य का पहला कोयला संयंत्र बाप फलोदी में। राज्य का पहला कोयला संयंत्र बाप फलोदी में। बापिणी मेहाजी का मंदिर, यानी कि बापिणी कहाँ पर है? तो बापिणी अब फलोदी में। बापिणी फलोदी। मेहाजी का मंदिर मेला कब लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है बापिणी में। मेहाजी, यानी कि मेहाजी का मेला कब लगता है? तो मेहाजी का मेला भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है मेहाजी का, और मेहाजी जी का संबंध बापिणी, जो कि फलोदी में है। डिडवाना कुचामन में कितनी तहसीलें हैं? तो डिडवाना कुचामन में 8 तहसीलें हैं। डिडवाना कुचामन में कितनी तहसीलें हैं? तो डिडवाना कुचामन में 8 तहसीलें हैं। 8 तहसीलें कौन कौन सी हैं? तो डिडवाना, मोलासर, छोटी खांदू, लाडनो, परबतसर, डिडवाना कुचामन और मकराना, डिडवाना कुचामन, नावा, डिडवाना कुचामन और कुचामन सिटी, यानी कि कुचामन सिटी, यानी कि मालासर, डिडवाना कुचामन, मालासर, डिडवाना कुचामन और मोलासर और छोटी खादू, लाडनो, डिडवाना कुचामन, लाडनो कहाँ पर? लाडनो है, लाडनो डिडवाना कुचामन में। या जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय 1991 में इसके संस्थापक आचार्य तुलसी अणुवर्त
व आंदोलन के प्रवर्तक थे, यानी कि लाडनू डिडवाना। यहाँ जैन भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो लाडनू डिडवाना कुचामन में। संस्थापक कौन थे, आचार्य तुलसी, जो कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे। पर्वत सर डिडवाना कुचामन, नागौर में ठोक देना अब डिडवाना कुचामन में, यानी कि पर्वत सर कहाँ पर है, तो डिडवाना कुचामन में। पर्वत सर डिडवाना कुचामन में, पर्वत सर डिडवाना कुचामन में, पर्वत सर डिडवाना कुचामन में। नावा डिडवाना कुचामन में, नावा डिडवाना कुचामन में, नावा डिडवाना कुचामन में, नावा डिडवाना कुचामन में और कुचामन सिटी। पर्वत सर डिडवाना कुचामन में, पर्वत सर डिडवाना कुचामन में, पर्वत सर डिडवाना कुचामन में, नावा डिडवाना कुचामन में और कुचामन सिटी। शेखावटी का तोरण द्वार किसे कहते हैं, तो डिडवाना कुचामन को कहते हैं। शेखावटी का तोरण द्वार डिडवाना कुचामन, शेखावटी का तोरण द्वार डिडवाना कुचामन, शेखावटी का तोरण द्वार डिडवाना कुचामन। सर्वाधिक खारे पानी की जिले डिडवाना कुचामन में। नागौर से कटकर मारवाड़ का सिंह द्वार डिडवाना कुचामन, यानी कि मारवाड़ का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो मारवाड़ का सिंह द्वार अब डिडवाना कुचामन को कहते हैं। मारवाड़ का सिंह द्वार डिडवाना कुचामन, मारवाड़ का सिंह द्वार डिडवाना कुचामन, मारवाड़ का सिंह द्वार डिडवाना कुचामन, मारवाड़ का सिंह द्वार डिडवाना कुचामन। खारे पानी की जिले डिडवाना कुचामन, नावा डिडवाना कुचामन, नावा डिडवाना डिड्डू शाह ने बनवाया। डिडवाना किसने बनाया, तो डिड्डू शाह ने बनवाया। मकराना डिडवाना कुचामन, मकराना डिडवाना कुचामन, मकराना डिडवाना कुचामन। सफ़ेद संगमर, यहाँ पर कैल्साइट नाम का संगमर पाया जाता है, यानी कि कैल्साइट नाम का संगमर कहाँ पर पाया जाता है, तो मकराना डिडवाना कुचामन में पाया जाता है। सफ़ेद संगमर, यहाँ पर कैल्साइट नाम का संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, यहाँ पर कैल्साइट नाम का संगमरमर पाया जाता है। और संगमरमर कायंत्री चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि संगमरमर कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो संगमरमर कायंत्री चट्टानों में पाया जाता है। संगमरमर कायंत्री चट्टानों में पाया जाता है। संगमरमर कायंत्रित चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर व डोलोमाइट का परिवर्तित रूप है, यानी कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो चूना पत्थर व डोलोमाइट का परिवर्तित रूप है। चूना पत्थर व डोलोमाइट का परिवर्तित रूप है। कर्माबाई व कालवा गाँव मकराना, यानी कि कर्माबाई व कालवा गाँव मकराना, कर्माबाई कालवा गाँव मकराना में, जो कि डिडवाना कुचामन में है। कर्माबाई कालवा गाँव मकराना। उपनाम इन्हें शेखावटी की मीराबाई कहा जाता है, यानी कि शेखावटी की मीराबाई किसे कहा जाता है, तो शेखावटी की मीराबाई कर्माबाई को कहा जाता है। इन्हें शेखावटी की मीराबाई कहा जाता है। कर्माबाई को शेखावटी की मीराबाई कहा जाता है, कर्माबाई को शेखावटी की मीरा कहा जाता है। नावा झील खारे पानी की सर्वश्रेष्ठ नमक, यहाँ मॉडल सोट फार्म है, यानी कि नावा झील यहाँ खारे पानी की सर्वश्रेष्ठ नमक और यहाँ मॉडल सोट फार्म है, यानी कि कौन सी झील पर मॉडल सोट फार्म है, तो नावा झील पर मॉडल सोल्ट फार्म है, जो कि डिडवाना कुचामन में है। यहाँ पर मॉडल सोल्ट फार्म है जो कि नावा झील डिडवाना कुचामन में, यानी कि यहाँ पर मॉडल सोल्ट फार्म है जो कि नावा झील डिडवाना कुचामन में। डिडवाना मारवाड़ प्लस शेखावटी प्लस बीकानेर वालों की संगम स्थली, यानी कि डिडवाना मारवाड़ शेखावटी और बीकानेर वालों की संगम स्थली, यानी कि मारवाड़ शेखावटी व बीकानेर की संगम स्थली डिडवाना मारवाड़ शेखावटी व बीकानेर वालों की संगम स्थली। ये झील डिडवाना खालदा झील डिडवाना कुचामन, यानी कि झील डिडवाना, इसे खालदा झील भी कहते हैं, डिडवाना कुचामन। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट पाए जाते हैं। डिडवाना के सोडियम सल्फेट पाया जाता है, खाने योग्य नहीं है। और 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल सोर्स की स्थापना की गई डिडवाना में। यहाँ पाड्या माता का मंदिर है डिडवाना कुचामन में। संत हरिदास जी जन्म कापड़ो डिडवाना में, अब नागौर में नहीं है, डिडवाना में संत हरिदास जी का जन्म कापड़ा डिडवाना। निरंजनी संप्रदाय की पीठ गाडावास मकराना डिडवाना कुचामन। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 डिडवाना कुचामन में। डाबड़ा कांड कहाँ पर हुआ, तो 13 मार्च 1947 डिडवाना कुचामन में। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 डिडवाना कुचामन में। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 डिडवाना कुचामन में। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 डिडवाना कुचामन में। पर्वतसर डिडवाना कुचामन में। पर्वतसर डिडवाना कुचामन में तेजाजी मंदिर निर्माण अभय सिंह द्वारा, यानी कि अभय सिंह द्वारा तेजाजी का मंदिर का निर्माण कराया गया पर्वतसर डिडवाना कुचामन में, यानी कि तेजाजी के मंदिर का निर्माण अभय सिंह द्वारा। यहाँ खरिया तालाब भी है, यानी कि खरिया तालाब कहाँ पर है, तो पर्वतसर डिडवाना कुचामन में। यहाँ पर खरिया तालाब भी है, यहाँ पर खरिया तालाब भी है। वरुण गांव पर्वतसर डिडवाना कुचामन की
ये बकरी प्रसिद्ध है। वरुण गांव परबतसर डिडवाना कुचामन की बकरी प्रसिद्ध है। यानी कि कहाँ की बकरी प्रसिद्ध है तो वरुण गांव परबतसर। वरुण गांव परबतसर की परबतसर जो कि डिडवाना कुचामन यहाँ की बकरी प्रसिद्ध है। बाजावास गांव के बकरे प्रसिद्ध हैं जो कि परबतसर डिडवाना कुचामन में। बाजावास के तो बकरे प्रसिद्ध हैं और वरुण गांव की बकरी प्रसिद्ध हैं जो कि दोनों ही डिडवाना कुचामन में है। रानाबाई हरनावा परबतसर डिडवाना कुचामन, यानी कि रानाबाई हरनावा परबतसर डिडवाना कुचामन राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन सी है तो रानाबाई जो कि हरनावा परबतसर डिडवाना कुचामन से। हरनावा परबतसर डिडवाना कुचामन। केवाई माता किनसरी गाँव परबतसर डिडवाना कुचामन में। केवाई माता किनसरिया गांव परबतसर डिडवाना कुचामन में। केवाई माता कहाँ पर है तो किनसरिया गांव परबतसर डिडवाना कुचामन। दहियावंश की कुलदेवी केवाई माता। दहियावंश की कुलदेवी केवाई माता। कुराड़ सभ्यता परबतसर डिडवाना कुचामन में। कुराड़ सभ्यता कहाँ पर है तो कुराड़ सभ्यता परबतसर में है। कुराड़ सभ्यता परबतसर में है। कुराड़ सभ्यता परबतसर में है। डिडवाना कुचामन कुराड़ सभ्यता परबतसर। और जिंगोली युद्ध 1807 में परबतसर डिडवाना कुचामन में। जिंगोली का युद्ध 1807 में परबतसर डिडवाना कुचामन में। और बालमुकुंद विस्सा पिलवा गांव परबतसर डिडवाना कुचामन में। बालमुकुंद विस्सा का संबंध पिलवा गांव बालमुकुंद विस्सा का संबंध पिलवा गांव परबतसर डिडवाना कुचामन से। और कुचामन किला जागीर किलों का सिरमौर है। कुचामन जागीर किलों का सिरमौर निर्माण 1750 में जालिम सिंह ने करवाया। गोल्डन पेंटिंग कुचामन की प्रसिद्ध है। गोल्डन पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है तो गोल्डन पेंटिंग कुचामन की ये प्रसिद्ध है। गोल्डन पेंटिंग कुचामन की प्रसिद्ध है। बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली लाडनू डिडवाना कुचामन में। यानी कि बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली कहाँ पर है तो लाडनू डिडवाना कुचामन में। बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली लाडनू डिडवाना कुचामन में। बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली बेगानी डिडवाना कुचामन में। बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली डिडवाना कुचामन।